सत्संग और नाम जप की महिमा आज हम सुनेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अमृतवाणी से। सत्संग के लाभ बताते हुए स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, दूध और पानी को एक ही जगह रखने पर दोनों मिल जाते हैं। दूध अलग नहीं रह जाता। इसी प्रकार धर्म पिपासु नया साधक यदि संसार में सभी प्रकार के लोगों के साथ मिलता रहे तो वह अपना आदर्श तो खो ही बैठता है, साथ ही उसके भीतर से पहले का विश्वास, भक्ति, उत्साह सब न जाने कहाँ चला जाता है। उसे इसका पता तक नहीं चलता। साधु संग धर्म साधना का एक प्रधान अंग है। एक आदमी लकड़ी लाकर आग जलाता है तो 10 आदमी उसकी गर्मी का लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार कठोर साधना, उग्र तपस्या करके जब कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है तो उसके संपर्क में आकर उसके उपदेश अनुसार चलकर बहुत से लोग ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जैसे वकील को देखने से मामले, मुकदमे और कचहरी की बातें ही याद आती हैं, वैसे ही साधु या भक्त को देखने से ईश्वर और धर्म संबंधी बातों का ही स्मरण होता है। कोई पूछे कि जीवन कैसे बिताना चाहिए, तो जैसे चूल्हे में अंगार को बीच बीच में फूंक कर उकसा देना पड़ता है ताकि वह बुझ न पाए, वैसे ही बीच बीच में साधु संगत करते हुए मन को सचेत और सतेज बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार लोहार बीच बीच में धोंकनी जलाकर भट्ठी की आग को बनाए रखता है, उसी प्रकार साधु संग के द्वारा मन को सचेत बनाए रखना चाहिए। साधु संग मानो चावल का धोया हुआ जल है। किसी को अत्यधिक नशा चढ़ा हो तो उसे चावल का धोया हुआ पानी पिला देने से नशा उतर जाता है। इसी प्रकार साधु संग संसार में कामना वासना रूपी मद पीकर जो मत्त हुए हैं उनका नशा उतार देता है। मुफस्सल में जा कर के नायब रैयत पर कितनी जुल्म जबरदस्ती करता है, पर वही जब जमींदार के पास रहता है तब उसके सामने कितना भला मानुस बन जाता है। रैयत के साथ कितना अच्छा बर्ताव करता है। उसकी शिकायतों को गौर से सुनकर उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ठीक ठीक फैसला देने की भरसक कोशिश करता है। जमींदार के डर से और उसकी संगति के गुण से अत्याचारी नायब भी कितना भला बन जाता है। इसी तरह साधु संग क्रूर व्यक्तियों के मन में भी श्रद्धा युक्त भय जगाकर उन्हें सज्जन बना देता है। अगर चूल्हे की आग पर गीली लकड़ी भी रख दी जाए तो आंच लगकर उसके भीतर का पानी सूख जाता है और लकड़ी जल उठती है। इसी तरह साधु संग के प्रभाव से संसारी जीवों के भीतर से कामिनी कांचन रूपी जल सूख कर उनमें विवेक की अग्नि जल उठती है। पुराण में है, जगत जननी भगवती जब गिरिराज हिमालय की कन्या उमा के रूप में अवतीर्ण हुई थी, उस समय उन्होंने
गिरिराज को अपने सर्वशक्तिमान स्वरूप का विभिन्न रूपों में दर्शन कराया। पर जब सब रूपों के दर्शन करके गिरिराज ने भगवती से कहा, बेटी, वेदों में जिस ब्रह्म के बारे में कहा है, अब मुझे उस ब्रह्म का दर्शन कराओ तो। तब देवी ने कहा, पिताजी, यदि आप ब्रह्म दर्शन करना चाहते हो तो सर्वत्यागी साधुओं का संग करो। हाथी को यदि नहला धुलाकर छोड़ दिया जाए तो वह देखते ही देखते अपने आप को धूल से भर लेता है, परंतु यदि उसे नहलाने के बाद पील खाने में बांध दिया जाए तो फिर वह गंदा नहीं हो पाता। इसी प्रकार साधु संग आदि के द्वारा पवित्रता प्राप्त करने के बाद यदि तुम फिर संसारी लोगों से घनिष्ठता बढ़ाओ और मन को सांसारिक विषयों में छोड़ दो तो तुम्हारा वह पवित्र भाव शीघ्र ही चला जाएगा। परंतु मन को पवित्र करके यदि ईश्वर के चरणों में निबद्ध रखा जाए तो वह पवित्र ही बना रहेगा। अब रामकृष्ण परमहंस भगवन नाम जप का महात्म्य बताते हैं। वे कहते हैं, विषयासक्त जीवों के लिए नारद पंचरात्र के अनुसार द्वैत भाव की भक्ति का अनुसरण करते हुए उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करना सबसे सरल उपाय है। श्री रामकृष्ण कहते हैं एक भक्त से, भक्ति के द्वारा इंद्रियां अपने आप वश में आ जाती हैं। बड़ी सरलता से उनका संयम हो जाता है। ईश्वर के प्रति जितना प्रेम बढ़ेगा, शरीर सुख की इच्छा उतनी ही घटती जाएगी। जिस दिन घर में संतान की मृत्यु हो जाती है, उस दिन क्या पति पत्नी का मन देह सुख की ओर जा सकता है? तो एक भक्त कहता है, महाराज, पर मैं भगवान से प्रेम करना नहीं जानता। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं, सतत उनका नाम लेते रहो। इससे तुम्हारे भीतर के काम, क्रोध, देह सुख भोगने की वासना सब दूर हो जाएंगे। भक्त कहता है, पर मुझे भगवान के नाम में रस नहीं मिलता। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं, तब उन्हीं से व्याकुल होकर प्रार्थना करो जिससे तुम्हें नाम में रुचि हो। वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। तो नाम में अरुचि ही सन्निपात के रोगी की यदि भोजन के प्रति रुचि जाती रहे तो फिर उसके बचने की आशा नहीं रहती, पर यदि थोड़ी भी रुचि रहे तो बचने की बहुत आशा रहती है। इसलिए नाम में रुचि पैदा करो, भगवान का नाम लेते रहो। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम्हें अच्छा लगे वही लिया करो। यदि नाम लेते हुए दिनों दिन नाम के प्रति अनुराग बढ़ता जाए, उसमें अधिकाधिक आनंद मिले, तो फिर तुम्हें कोई भय नहीं है। तुम्हारा सन्निपात का विकार जरूर कट जाएगा। उनकी कृपा जरूर होगी तुम्हारे ऊपर। नाम क्या कम है? नाम और नामी तो अभिन्न है। सत्यभामा ने तुला पर एक ओर श्री कृष्ण को चढ़ाकर दूसरी ओर स्वर्ण मणिमाणिक्य आदि रखते हुए उन्हें तोलना चाहा, पर उसका सारा प्रयत्न असफल हुआ। परंतु जब रुक्मिणी ने दूसरे पल्ले में तुलसी पत्र और कृष्ण नाम लिखकर धर दिया तो दोनों पल्लों का भार समान हो गया। यदि तुम ईश्वर के दर्शन करना चाहो तो हरि नाम पर दृढ़ विश्वास रखो और सद असद विवेक करो। श्री चैतन्य देव ने कहा है,
ईश्वर के नाम की बड़ी भारी महिमा है। तुरंत फल न मिलने पर भी एक न एक दिन उसका फल अवश्य ही मिलेगा। घर की कारनिस पर पड़ा हुआ बीज कई साल बाद भी घर के ढह जाने पर जमीन में जा पहुंचता है और तब उसमें से पेड़ निकलकर उसमें फल लगते हैं। जाने या अनजाने, भूल से या भ्रम से, किसी भी तरह क्यों ना हो, भगवान का नाम लेने से उसका फल अवश्य मिलेगा। कोई नदी पर जाकर स्नान करे तो उसका जैसा स्नान होता है, वैसा ही अगर कोई किसी को पानी में ढकेल दे तो उसका भी स्नान हो जाता है। और कोई सोया हुआ हो और उस पर पानी डाल दिया जाए तो उसका भी स्नान हो ही जाता है। जाने अनजाने, किसी भी रीति से क्यों न हो, अगर कोई अमृत कुंड में एक बार गिर पड़े तो अमर हो जाता है। इसी प्रकार कोई जाने अनजाने में या और किसी भी तरह भगवान का नाम क्यों न ले, वह अंत में अमरत्व प्राप्त करता है। केवल नाम ग्रहण से ही भगवत दर्शन हो सकता है। ऐसा कहने वाले किसी धर्म प्रचारक से श्री राम कृष्ण ने कहा था, अवश्य ही भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, पर अनुराग के बिना क्या होगा। भगवान के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। अगर मैं मुंह से नाम लेता रहूं पर मन तो कामिनी कांचन में ही लिप्त रखूं तो उससे क्या लाभ होगा। अगर बिच्छू ने काटा हो तो सिर्फ मंत्र पढ़ने से जहर नहीं उतरता, कंडा जलाकर उसका धुआं भी देना पड़ता है। नाम लेकर जीव शुद्ध अवश्य होता है, पर फिर दूसरे ही क्षण वह तरह तरह के पापों से लिप्त हो जाता है। उसके मन में इतना बल नहीं कि फिर पाप नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करे। गंगा स्नान से सब पाप कट जाते हैं सही, पर उससे क्या फायदा। ऐसा कहते हैं कि वे पाप तट के पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। जब मनुष्य गंगा नहाकर लौटता है तो वे पुराने पाप पेड़ पर से कूदकर फिर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं। वह 2-4 कदम भी नहीं चल पाया होगा कि इसके पहले ही वे पुराने पाप उसे घेर लेते हैं। इसलिए नाम भी लिया करो और साथ ही साथ प्रार्थना भी करो कि ईश्वर पर हमारा अनुराग बढ़ता जाए और धन मान देह सुख आदि अनित्य असार वस्तुओं के प्रति आसक्ति घटती जाए। जैसे रुई के पहाड़ में एक छोटी सी चिंगारी पड़ जाने पर वह देखते ही देखते जलकर खाक हो जाता है, वैसे ही भक्ति के साथ भगवान का नाम गान करने पर पर्वत समान पाप भी नष्ट हो जाता है। विषयी लोगों की पूजा, जप, तप सब कुछ सामयिक होता है, टिकता नहीं, थोड़ी देर का होता है। जो ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं जानते, वे सांस सांस में उनका नाम लेते रहते हैं। कोई मन ही मन करता है, सतत ओम राम जपता रहता है। ज्ञान मार्गी साधक सोहम सोहम जपता जाता है। किसी किसी की जीभ तो सदा हिलती ही रहती है। जप करना यानी निर्जन में चुपचाप भगवान का नाम लेना, एकाग्र होकर भक्ति पूर्वक उनका नाम जपते रहने से उनके रूप के दर्शन होते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। जैसे जंजीर से बंधी हुई बल्ली गंगा में डुबोई हुई हो और जंजीर का दूसरा छोर तीर पर बंधा हुआ हो, तो जंजीर की एक एक कड़ी पकड़कर आगे बढ़ते हुए
पानी में उतरकर उसी तरह चलते चलते बल्ली का स्पर्श किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जप करते करते मग्न हो जाने पर धीरे धीरे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। श्री राम कृष्ण प्रायः कहा करते, सुबह शाम ताली बजाते हुए हरि नाम गाया करो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। जैसे पेड़ के नीचे खड़े होकर ताली बजाने से पेड़ पर सब पंछी उड़ जाते हैं, वैसे ही ताली बजाते हुए हरि नाम लेने से देह रूपी वृक्ष पर से सब अविद्या रूपी चिड़ियाएं उड़ जाती हैं।